बट गोल जो है, मैं कहती हूँ कि गोल जैसे मैंने बनाया कि मुझे हीलर बनना। आइडेंटिफाई करिए उन ऑब्स्टिकल्स को जो आपको रोक सकते हैं। आउटकम क्या होता है? आउटकम का मतलब कि हम क्या चाहते हैं, ये बहुत डिटेल पिक्चर हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को दिखाना है इन द फॉर्म ऑफ विजुअल, इन द फॉर्म ऑफ इमोशन। आउटकम जब हम डिजाइन करते हैं ना, मतलब दो तरह के लोग होते हैं आउटकम कोई भी चीज डिसाइड करते हैं, तो उसके लिए एक बहुत खूबसूरत फॉर्मूला है। मैं डॉक्टर श्वेता तिवारी आप सभी खूबसूरत लोगों का आज के सेशन में स्वागत करती हूँ, जिसका नाम ही है हाउ टू डू इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ रियलाइजेशन। ये कहने का मेरा मतलब क्या है कि इंट्रोस्पेक्शन से मेरा मतलब होता है आत्ममंथन। हम कोई भी गोल, सपने देखते तो जरूर है, पूरा करना भी चाहते हैं और अपना बेस्ट देते हैं। मैं आज ये नहीं कहूंगी कि कोई हम अपने में से कोई भी ऐसा इंसान है जो सपने देखता है तो उसके लिए बेस्ट नहीं देता है। हम 100% लोग जो है अपना बेस्ट देते हैं, बट उसमें से 2% ही सक्सेसफुल हो पाते हैं। 98% हम लोग क्यों नहीं सक्सेसफुल होते हैं? एक कोशिश है मेरी, इस चीज को जितना मैंने समझा है, अंडरस्टैंड किया है एनएलपी साइंस के थ्रू, वो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आई हूँ। अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ और आपको ऐड करने की जरूरत है तो आप मुझे बिल्कुल ऐड करेंगे, और अगर आपको लगता है मैंने कोई चीज सही से अंडरस्टैंड नहीं किया तो आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं। आपका फीडबैक, आपका करेक्शन मेरे लिए ऑनर की बात होगी और उसका मैं स्वागत करती हूँ, राइट? तो मैं आज जो सबसे पहले हम लोगों के एरियाज ऑफ लाइफ में मैं बात करती हूँ कि हर इंसान की जो एरियाज ऑफ लाइफ होती है वो होती है हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, फेम, जो भी होता है, रिलेशनशिप, हैप्पीनेस एंड स्पिरिचुअलिटी। हम इस एरियाज में, हम सबकी लाइफ में ये एरियाज हैं जिसमें हम 100% रिजल्ट चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, राइट? लेकिन हम जब अपनी चीजों को, जब हम कोई चीज गोल बनाते हैं, तो अगर हम गोल आप किसी भी एरिया का बना सकते, जैसे आपका हेल्थ का चैलेंज है तो आप हेल्थ से रिलेटेड गोल बनाइए, अगर आपको वेल्थ का इशू है तो आप वेल्थ से रिलेटेड गोल बना सकते। तो कहने का मतलब ये जितनी एरियाज ऑफ लाइफ में, उसमें गोल और आउटकम किस तरह से आप यूज करेंगे, ये मेरा बताने का आपको आज पर्पस है। तो सबसे पहले मैं कहती हूँ कि गोल क्या होता है। गोल वो होता है जो हम बनाते हैं, देखते हैं, अपने माइंड को दिखाते हैं, राइट? बट गोल जो है, मैं कहती हूँ कि गोल जैसे मैंने बनाया कि मुझे हीलर बनना, मुझे लोगों को हील करना, मुझे इस दुनिया के पेन को कम करना, ये मेरा गोल है। ये कितना वेग गोल है, राइट? कहने का मतलब अगर मेरा गोल है कि मुझे 10 लोगों को हील करना है, मुझे मैक्सिमम लोगों को, तो मैंने अगर एक महीने में 10 लोगों को हील कर दिया तो मैं आराम से बैठूं कि हाँ 10 लोगों को हील किया ना, मेरा गोल है हील करना लोग। लेकिन जब मैं सोचती हूँ कि जो मैं गोल बना रही हूँ उससे मैं क्या अचीव करूंगी, व्हेन आई कम टू आउटकम, जब मैं आउटकम पे आती हूँ कि जो मेरा गोल है हीलर बनने का, कि मुझे वर्ल्ड को हील करना है इंटरनली, नॉट एक्सटर्नली, इंटरनली उनके इनर वर्ल्ड को हील करना है, तो उससे मैं क्या अचीव करूंगी, जब मैं वो आउटकम के रूप में देती हूँ, वो आउटकम कहलाता है व्हाट आई वांट टू अचीव फ्रॉम माय गोल, दैट इज आउटकम। तो जब मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैंने गोल बनाया हीलर बनने का और मैं उससे क्या अचीव करूंगी, तो मैं जब आउटकम की बात करती हूँ अपने मन में, तो मैं सोचती हूँ अच्छा, जब मैं सबको हील कर दूंगी तो मैं एक खूबसूरत सी दुनिया बनाऊंगी जहाँ सभी के अंदर पीस होगा, जॉय होगा, हैप्पीनेस होगा, फॉरगिवनेस होगा। मतलब एक ऐसी दुनिया होगी जहाँ सिर्फ 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 प्यार ही प्यार होगा। हम सब एक दूसरे को समझ रहे होंगे, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होंगे, एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस कर रहे होंगे। मतलब जो सतयुग का सपना हमने बुक्स में पढ़ा है, ग्रंथों में पढ़ा है, वो सतयुग अगर मेरा बनाना मेरा आउटकम है, तब मैं उस पे जो काम करूंगी ना वो इंटेंसली करूंगी। तब मैं, मेरा माइंड और मेरा जो बॉडी है वो एक्सक्यूजेस नहीं देगी मुझे, क्योंकि मुझे इतना पता है कि हीलर बनने के गोल से अगर मैं ये आउटकम अचीव करने वाली हूँ कि मैं एक खूबसूरत दुनिया बनाने में मदद कर पाऊंगी लोगों को, तब मेरा वो जो आउटकम है ना वो ज्यादा कंपेलिंग है। तब मैं कहती हूँ ना, तब मेरा माइंड आलस नहीं करेगा, प्रोकास्टिनेट नहीं करेगा। नहीं तो अभी तक क्या होता है कि मुझे हीलर बनना, 10 लोगों को हील किया ना इस महीने में, क्या फर्क पड़ता है, अगले महीने 15 को हील कर देंगे, अभी 15 दिन आराम करूंगी, अभी बहुत काम कर लिया। तो गोल बहुत अपीलिंग नहीं होता है, बट मैं कहती हूँ कि अपनी लाइफ में सबसे पहले गोल बनाइए, क्योंकि अगर गोल नहीं है, हमारे पास कोई पर्पस नहीं है लाइफ को जीने का, तो हमारे इंसान में जन्म लेने का हमारा पर्पस नहीं बना। मतलब हम सही मायने में भगवान की एक नेमत को, ब्लेसिंग को वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं इसलिए कहती हूँ कि आज के बाद सबसे पहले गोल बनाइए कि आपको लाइफ में करना क्या है, आप चाहते क्या है, और उस गोल को जब आप बनाते हैं तो उसके डिटेल में जाइए कि उससे आपको आउटकम क्या मिल रहा है, आप उससे क्या अचीव करना चाहते हैं, ये अपने माइंड को हमें दिखाना होगा। जैसे उस दिन फर्स्ट सेशन में हम लोगों ने बात की, मैंने 2 लोगों से पूछा कि आप क्या बनना चाहते हैं, आपका गोल क्या है, तो उन्होंने कहा हमें सक्सेसफुल होना है और हमें वेल्थ इश्यूज है। तो मैंने कहा कि सक्सेसफुल का क्या मतलब है आपके लिए, आपको कितना वेल्थ चाहिए, ये अपने माइंड को क्लियरली दिखाना है, राइट?
अब जैसे मैं यहाँ कहती हूँ कि मुझे वेल्थ चाहिए, मुझे ज्यादा पैसे कमाना है, राइट? आज मेरे पास 100 रुपए, कल मैं 101 कमा लेती हूँ, तो मेरा माइंड क्या कहता है, तुमने जो गोल कहा था वो तो मैंने अचीव करके तुमको दे दिया, एक्सक्यूज मी। तो कहने का यही मतलब होता है कि जब हम गोल बनाते हैं तो हमें बहुत क्लियर कट गोल बना। अब जैसे कहा ना, सक्सेसफुल होना है, मुझे ज्यादा पैसे कमाने, तो आज मेरे पास अगर 100 रुपए है, कल किसी रीजन से मैंने 101 कमा लिया, तो हमारे माइंड को क्या मैसेज गया कि जो तुमने गोल बनाया तो मैंने अचीव करके दे दिया। 100 से 101 इज ज्यादा है। तो आपका जो आपको समझाने का मेरा पर्पस है वो यही है कि बहुत क्लियरली हमें क्लियर कट गोल बना करके देना है उसको, कि मुझे वेल्दी अगर होना है तो मुझे कितना मनी चाहिए अपनी लाइफ, कितना मेरा टारगेट है अचीव करने का, राइट? तो ये सारी चीजें होती है। और मैं कहती हूँ कि एनएलपी जब आउटकम की बात करता है तो दैट इज मोर ब्यूटिफुल, बिकॉज आउटकम इज वेरी कंपेलिंग, वेरी, मैं कह सकती हूँ उसमें इंटेंस डिजायर होता है, आपको करने की इच्छा होती है, क्योंकि जब आप उसको वाइड पिक्चर में देखते हो ना, जैसे मैंने आपको अपना ही एग्जांपल दिया कि हीलर बन के मैं 10 लोग को भी हील कर सकती थी, जब मैंने देखा कि अगर सब लोग हील हो जाएंगे, क्योंकि मेरा ये है पर्पस कि मैं मैक्सिमम वर्ल्ड के हर इंसान की हीलिंग में हेल्प कर सकूं। मेरा टारगेट है कि मैं मिलियंस ट्रिलियंस लोगों की लाइफ को टच कर सकूं, और ये मैं अकेले नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं ये सेशंस लेके आती हूँ आप लोगों के बीच में, क्योंकि मैं किसी को हील करती हूँ तो आई ऑलवेज रिक्वेस्ट एवरीवन कि प्लीज ईच वन टीच वन। मैंने एक को सिखाया, आप एक को सिखाइए। इस तरह से ये कारवा इतना बढ़ता जाएगा कि आफ्टर 5 years और 7 years मैक्सिमम लोग हील हो चुके होंगे हम लोग, राइट? तो ये होता है गोल और ये होता है आउटकम। उसके दिन हम लोगों ने बहुत खूबसूरती से जाना था कि हमारी लाइफ में क्या क्या ऑब्स्टिकल्स होते हैं आउटकम को अचीव करने को लेकर के। तो ऑब्स्टिकल्स में हम लोगों ने जाना था कि ऑब्स्टिकल्स दो जगह होते हैं, एक रियल ऑब्स्टिकल्स होते हैं जो रियलिटी में होते हैं, और एक ऑब्स्टिकल्स हमारे माइंड में होते हैं। मतलब वो रियल रियलिटी से उसका कोई लेना देना नहीं, हमारा माइंड अपने आप ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करता है, क्योंकि हम एक कंफर्ट जोन में आज तक रहे हैं कि हमें कुछ नहीं करना, हमें कभी गोल नहीं बनाया, हमने कभी भी आउटकम पे काम नहीं किया है। तो जब हम काम करना शुरू करते हैं तो माइंड का एक नेचर होता है, वो चेंज को रेजिस्ट करता है, सबकॉन्शियस माइंड। तो कहता है कहाँ यार, अच्छा खासा अभी आराम से पड़ी हुई थी, अब तुम इतनी मेहनत क्यों करने लगी हो? तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में क्रिएट करेगा, मेंटल लेवल पे करेगा, मतलब इमेजिनेशन में करेगा, आपके थॉट्स में करेगा, या रियलिटी में क्रिएट करके देगा। जैसे आपके पास अच्छा खासा फाइनेंसेस है बिजनेस स्टार्ट करने, तब तक घर में किसी की तबीयत इतनी खराब हो जाएगी कि आपने जो 5 लाख रुपीज अपना रखा था न्यू बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, वो सारा उनके हेल्थ में लग जाए। तो ये ऑब्स्टिकल्स जो है ये हमारा माइंड क्रिएट करता है, ये तुम कंफर्ट जोन से बाहर मत निकलो, लेकिन हमें इन्हीं ऑब्स्टिकल्स को पार करना है, तभी हम अपने मन से जीतेंगे। आज क्या है कि भगवान ने हमें इतना खूबसूरत बनाया कि कॉन्शियस माइंड दिया, सब कॉन्शियस माइंड दिया, और कहा कि कॉन्शियस सबकॉन्शियस को चलाएगा। आज उल्टा है, सब कॉन्शियस कॉन्शियस को चला रहा है। हम गोल कुछ बनाते हैं और सबकॉन्शियस उसको फेल कर देता है, क्योंकि पावर क्या है कि हम कॉन्शियसली गोल बना सकते हैं, हम कॉन्शियसली आउटकम डिजाइन कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, बट उसको अचीव करने का पावर जो है ना हमारे सबकॉन्शियस के पास। तो हम कोई भी आउटकम और गोल अगर कॉन्शियसली बना भी लेते हैं, ड्राफ्ट कर भी लिया है, पूरा लिख भी लिया है, पूरे स्ट्रैटेजीज बना लिया, लेकिन जब तक हम उसको सबकॉन्शियस में प्लांट नहीं करेंगे ना, हम उस गोल या आउटकम तक नहीं पहुंच, राइट? तो ये चीजें जो होती है इसको समझने की जरूरत है, कि जैसे आपने सोचा कि आज मुझसे मुझे 8 hours माइंड साइंस पे देना है, मैं अपना ही एग्जाम्पल आप लोगों से शेयर करती हूँ। मैं कहती हूँ ना, मैं अपने सारे सेशंस में मोस्टली अपने एग्जाम्पल्स को लेती हूँ, क्योंकि मैंने साइंस को जिया है। जब मैंने सोचा कि मैं माइंड साइंस पे काम करूँ, तो आपको पता है इतने सारे ऑब्स्टेकल्स आते थे, फैमिली में किसी की तबीयत खराब हो जाती, जिस दिन भी मैं सेशंस प्लान करती कि आज मुझे ये टाइम में सेशन करना है या मुझे ये कोर्स करना है, कुछ ना कुछ फैमिली में इश्यूज आ जाते थे। कभी कभी हॉस्पिटल में इतना ज्यादा केस हो जाता था कि मुझे टाइम नहीं मिल पाता था। तो मुझे ये चीज समझ में आया कि मेरा माइंड मुझे कहीं ना कहीं रोक रहा है। लेकिन अब जैसे मैंने मान लिया कि मेरे 4 बजे तक मैंने अपना टाइमिंग कम किया है और पेशेंट आए जा रहे हैं, तो मैंने कहा नहीं ठीक है, मैंने सेशन प्लान किया है कि मैं 5 से सेशन अपना करूंगी माइंड साइंस से रिलेटेड, और मैं अभी तक हॉस्पिटल में 4 बजे तक फंसी और मुझे पता है कि मैं 4:45 तक भी यही रह जाऊंगी। तो मैं क्या करती हूँ कि वो मेरी कमिटमेंट है टुवर्ड्स हेल्थ, मैं उसमें कुछ भी जल्दीबाजी नहीं कर सकती, तो मैं उसको कंप्लीट करती हूँ। और घर आने के पहले मैं मैसेज कर देती हूँ कि जो 5 बजे का सेशन है वो 15 मिनट्स लेट से स्टार्ट होगा, बट मैं उसको करती ही करती हूँ अपने माइंड को ये बताने के लिए कि अगर मैंने कमिटमेंट कर दिया है तो मैं करके रहूँ। जब मैंने ये कुछ समय तक किया, तब उसने मेरी लाइफ से ऑब्स्टेकल्स हटाना शुरू किया कि नहीं यार, कितना भी ऑब्स्टेकल करो ये करके रहती। कितनी बार ऐसा हुआ कि बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस मैंने प्लान किए, इंडिविजुअल सेशंस थे,
बहुत खास लोग थे, उनको बहुत ज्यादा सफरिंग थी, हेल्थ चैलेंजेस, मेंटल चैलेंजेस थे, और उस समय मुझे डेंगू हुआ। तो मेरे हस्बैंड ने भी कहा, मेरी फैमिली में मेरे बच्चों ने भी एक ही चीज कहा कि इसको पोस्टपोन कर सकते हैं। मैंने कहा नहीं, अगर आज पोस्टपोन किया ना तो मेरा मन जीत जाएगा। एक चीज ये समझा मैंने कि जब भी हम अपने कंफर्ट जोन से निकलते हैं तो हमारा माइंड हमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करके देता है, इमेजिनेशन में, मतलब थॉट्स में, और रियलिटी में। रियलिटी में इस तरह से देगा, आपको हेल्थ चैलेंजेस दे देगा, फैमिली में किसी को हेल्थ चैलेंजेस दे देगा। लेकिन मैं एक ही चीज कहती हूँ, जब तक बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन नहीं हो, अगर आपने कमिटमेंट किया है कि आई हैव टू टेक अ सेशन ऑन सैटरडे, तो यू हैव टू डू इट। अगर आप नहीं करेंगे तो अपने मन से जीत नहीं पाए, क्योंकि मन आज तक हमसे जीत रहा है, और इसीलिए हम लोगों की सफरिंग है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा ही है गीता में कि अगर मन तुम्हारे अकॉर्डिंग काम कर रहा है तो उससे बड़ा मित्र कोई नहीं, और अगर तुम उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हो तो उससे बड़ा शत्रु कोई नहीं। तो आज हम लोगों का सबसे बड़ा शत्रु हमारा अपना ही मन है। तो इससे अगर हमें जीतना है तो जो भी कमिटमेंट आप करते हैं, चाहे वो छोटा ही हो, उसको फुलफिल करना है, नहीं तो वो ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करता ही रहेगा हमारी लाइफ, राइट। तो ये हम लोगों ने जाना था ऑब्स्टिकल से रिलेटेड। उसके बाद जो मैं कहती हूँ कि ऑब्स्टिकल्स के लिए मैं कुछ चीजें लेके आई हूँ कि आप आइडेंटिफाई करिए उन ऑब्स्टिकल्स को जो आपको रोक सकते हैं। जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस के फॉर्म में लाई। जैसे पहला कि आई डोंट हैव रिसोर्सेज। जैसे कि आपने कुछ भी आउटकम बनाया और आपका पहला माइंड आपको क्या सवाल करेगा पता है, कि तुम्हारे पास रिसोर्सेज कहाँ है। न तुम्हारे पास लोग है, न तुम्हारे पास मनी है, न तुम्हारे पास स्किल है। तो ये आपको सवाल आना ही आना है। तो आपको अपने आप से कहना है, मैं लोगों को भी अर्न कर लूंगा, मैं मनी भी मैनेज कर लूंगा, और स्किल पे मैं काम कर लूँ। जब आप अपने मन को ये आंसर देंगे, यस आई कैन मैनेज ऑल दीज 3 एस्पेक्ट, तो आपका माइंड कहेगा ओके, मेरा ओनर जो है एडमेंट है, तो ये करके दिखाएगा, राइट। तो सबसे पहला जो है कि आई डोंट हैव रिसोर्सेज, तो आप अपने मन को सबसे पहले बताइए कि आप कर सकते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, अपने मन को बार बार बोलिए, आई बिलीव आई कैन, और आई से IQ से बेहतर होता है आई कैन। मतलब आई कैन इज बेटर देन IQ। लोग IQ पे बहुत काम करते हैं, मैं कहती हूँ आई कैन पे ज्यादा काम करिए कि मैं कर सकती हूँ। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन IQ, राइट। तो आपका पहला जो आपका ऑब्स्टेकल में क्वेश्चन है, आपको पूछता है आपका मन, वो ये कि अरे यार हमारे पास रिसोर्सेज का, तो आपको इस तरह से आंसर देना है। दूसरा, मेरे पास रिसोर्सेज तो है बट मैं इसका करूं क्या, तो आप अपने मन से ही पूछिए ना, रिसोर्सेज है तो इसको मुझे प्लान आप बताओ। हमारे पास ये पावर है, हमारे सबकॉन्शियस को हमारा आंसर देना आता है, बट उससे बात करना शुरू करिए पहले, राइट। थर्ड आता है, आई नो व्हाट टू डू बट डोंट बिलीव आई हैव अ स्किल। मुझे पता है क्या करना है, बट मुझे नहीं लगता कि मेरी स्किल है और मेरे में ये कैपेबिलिटी है कि मैं इसको कर सकता हूँ। तो इसको भी आप आंसर करिए। इफ आई नो कि मेरे पास मैं कर सकता हूँ, तो मैं स्किल भी डेवलप कर सकता हूँ। कोई भी चीज इस दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। आप उसको सेपरेट करिए ना, इम्पॉसिबल की स्पेलिंग को, आई एम पॉसिबल। फोर्थ आता, आई हैव स्किल्स बट इट डज नॉट सीम्स वर्थ इट। मेरे पास स्किल है बट मुझे नहीं लगता मैं इतने स्किल से बहुत बड़ी हीलर बन सकती। तो स्किल बढ़ाएंगे हम, और विश्वास करेंगे कि फर्स्ट स्टेप चलेंगे तभी 10,000 10,000 स्टेप तक हम पहुंच पाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करने के लिए बहुत स्किल की जरूरत नहीं होती, राइट। तो यहाँ भी अपने आप को, मन को समझाना है कि नहीं, आई कैन डू इट। लास्ट आता है, वर्थ वाइल बट समहाउ इट्स जस्ट नॉट मी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वर्दी सारे वर्थ वाइल है ये चीजें करना, बट नॉट फॉर मी। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कभी भी कि मेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए ही है। क्योंकि अगर मेरे आउटकम का पार्ट है, मेरा गोल है, मेरा आउटकम है, तो ये मेरे लिए ही है, राइट। तो ये आते हैं कुछ पॉसिबल ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में आएंगे कुछ क्वेश्चंस के फॉर्म में। इससे आपको ओवरकम करना है, इसको आंसर अपने आप को आपको देना है, राइट। उसके बाद हम लोगों ने जाना था कि 6 पिलर्स क्या होते हैं हमारी गोल को अचीव करने में। इसको हम लोगों ने डिटेल में जाना था। फर्स्ट की आपको 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, प्लस आपके गोल और जो आउटकम आप सोच रहे हैं उसमें आप उससे रिलेटेड बिलीव्स क्या है आपके अंदर। ये फर्स्ट पार्ट में कवर हुआ है, उसमें जो लोग अभी फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं वो फर्स्ट पार्ट को देख के डिटेल में समझ जाएंगे। थर्ड आता है रेपो। रेपो के लिए मैं कहती हूँ इट्स अ ब्यूटीफुल पार्ट, क्योंकि रेपो में क्या होता है ना कि हम कॉन्शियस लेवल पे बॉन्डिंग नहीं करते हैं। रेपो में हम सब कॉन्शियस लेवल पे बॉन्डिंग करते हैं सामने वालों के साथ। हम सामने वाले के इनर वर्ल्ड में एंटर करते हैं रेपो में। तो ये खूबसूरत पार्ट होता है, जब आप किसी के इनर वर्ल्ड में एंटर करते हैं ना और उसके इनर वर्ल्ड को रिस्पेक्ट करते हैं ना, तो आपसे खूबसूरत इंसान इस दुनिया उसके लिए कुछ नहीं होता। मैं इसका रीजन इसलिए बताती हूँ क्योंकि हम खुद के लिए, हमारे माइंड के लिए सबसे खूबसूरत इंसान श्वेता है। श्वेता के प्रोग्रामिंग से जो भी मिलता जुलता इंसान, सामने वाला जो पर्सन है, वो अगर मेरे इनर वर्ल्ड में एंटर करके मेरे अकॉर्डिंगली बिहेव करता है, तो मैं क्या कहती हूँ, अरे यार वो बहुत इंसान है। जैसे मैं मान लीजिए एग्जांपल देती हूँ, आई एम अ वेरी सॉफ्ट स्पोकन पर्सन। कोई आता है रूड बोलता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं यार ये मेरे टाइप का नहीं।
लेकिन अगर वही कोई सॉफ्ट आकर के बोलता है और वैसी चीजें बोलता है, जैसे मैं हीलिंग की बात करती हूँ हमेशा, और वो आके बोलता है कि मैं भी हीलिंग में इंटरेस्टेड हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वर्ल्ड को हील करना है, तो मैं कहती हूँ वाह क्या इंसान है, क्योंकि वो मेरे इनर वर्ल्ड की बातों को बोल रहा है। उसको पता है मेरे इनर वर्ल्ड में हीलिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है। मैं वर्ल्ड को हील करना चाहती हूँ, मैं लोगों के पेन को कम करना चाहती हूँ, मेंटली एंड फिजिकली बोथ। एज अ डॉक्टर फिजिकली तो कर पाती थी, मेंटली नहीं कर पाती थी, बट जब 10 ईयर से जब से साइंस में आई हूँ, बहुत लोगों को मेंटल लेवल पे मदद कर पाई हूँ। तो इसके लिए मैं अपने को ब्लेस्ड फील करती हूँ डिविनिटी का कि उन्होंने मुझे इस खूबसूरत काम के लिए चुना है, राइट। तो ये होता है रेपो। फिर आता है आउटकम कैसे बनाना है, वो अभी हम लोग आज डिटेल में जानेंगे। हर जब भी हम कोई भी चीज गोल या आउटकम बनाते हैं तो उसमें हमें फीडबैक लेना चाहिए। और लास्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी, कि हमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए अपने गोल और आउटकम को लेकर के। उसके बाद हम अब आते हैं आज का जो मेन टॉपिक है हमारा, व्हाट इज आउटकम। आउटकम क्या होता है? आउटकम का मतलब कि हम क्या चाहते हैं, ये बहुत डिटेल पिक्चर हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को दिखाना है इन द फॉर्म ऑफ विजुअल, इन द फॉर्म ऑफ इमोशन। आप क्या चाहते हो उसको मैं कहती हूँ लिखो, क्योंकि इमेजिनेशन में जब आप बैठ के सोचोगे ना कुछ डेफिनेटली मिस होगा। लेकिन जब आप लिखते हो, और मैं कहती हूँ लिखते समय ना सेंटेंसेस मत लिखो, डायग्राम ड्रॉ करो। जैसे भी आता है कि मुझे अगर वर्ल्ड को हील करना है तो मैं बहुत सारे लोग बनाऊंगी, थोड़े के फेसेस जो बनाऊंगी पेन में बनाऊंगी, फिर मैं उनको दिखाऊंगी कि वो हील हो रहा है। इस तरह से आप बहुत सारा, मैं कहती हूँ ना, वाइड पिक्चर, बिग पिक्चर अपने आउटकम का बनाइए, जिसमें ईच एंड एवरी बारीकियों को डालिए, राइट। उसके बाद मैं कहती हूँ कि अब जब आपने एक आउटकम बना लिया है, तो आउटकम बनाने के बाद आपको कुछ टास्क डिजाइन करने होंगे कि मुझे ये टास्क करूंगी, मैं ये काम करूंगी, तभी मैं जाकर के उस आउटकम तक पहुंचूंगी। तो आउटकम का मतलब होता है आप क्या चाहते हैं, और टास्क का मतलब होता है कि हम क्या करते हैं उस आउटकम तक जाने के लिए, दैट इज टास्क। आउटकम के लिए मैं एक ही चीज कहती हूँ कि आउटकम जो भी आप बनाएंगे वो रियलिस्टिक होना चाहिए, मोटिवेटिंग होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए। मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि कुछ लोग क्या कहेंगे, अगर मान लीजिए कि मैं ये सोचती हूँ कि मैंने आउटकम बनाया है कि मैं पानी पे चल के दिखाऊं, ये रियलिस्टिक नहीं है। और पानी पे चल के मैं क्या ही बहुत बड़ा कर लूंगी, वो भी रियलिस्टिक मतलब मोटिवेटिंग नहीं है कहीं से। तो जो भी हम आउटकम या गोल पे काम करेंगे वो रियलिस्टिक होना चाहिए, मोटिवेटिंग होना चाहिए। इतना ज्यादा उसमें मोटिवेशन होना चाहिए कि आप 1 घंटे कम सोते हो तो भी चलता है, एक स्किप आप मील कर भी देते हो तो भी चलता है। इतना इतना कंपेलिंग होना चाहिए आपका आउटकम। उसके बाद मैं आपसे एक ही चीज कहती हूँ कि जब भी आपने अपना आउटकम क्लियरली बना लिया है, तो अपने माइंड को उसको हमको दिखाना है, तो उसको हम किस तरह से काम करेंगे उस पर। सबसे पहले आप ये बताइए, देखिए कि आज आप प्रेजेंट स्टेट में क्या है, आप आज आप कहाँ स्टैंड करते और आपने आउटकम क्या बनाया है। ये जो आप, मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हैं कि ये है आपका प्रेजेंट स्टेट, और यहाँ आपको पहुंचना है, ये आपकी डिजायर्ड स्टेट है। तो जब आपको इस डिजायर्ड स्टेट तक जाना, तो इसके बीच की जर्नी कौन करेगा? मैं और आप ही करने वाले हैं। तो इस जर्नी को हमें जीना है। और मैं आपको सच बताऊं, डेस्टिनेशन से पे पहुंचने से ज्यादा हमें इस जर्नी को एंजॉय करना है। ये जो आपको सिखाएगा ना, ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग है आपकी पार्ट लाइफ का, राइट। तो हमें जो है प्रेजेंट स्टेट में और डिजायर्ड स्टेट के बीच में जो डिस्टेंस है, उसको कवर करने के लिए ही स्ट्रैटेजी बनानी है कि मैं किस स्ट्रैटेजी से इस लेवल पे पहुंच सकती हूँ। मैं इसको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मैं आज एक सिर्फ डॉक्टर थी, मतलब अभी तक, राइट। अभी क्या है, मैं डॉक्टर भी हूँ और हीलर भी हूँ, मैं हीलिंग में भी लोगों की हेल्प कर रही हूँ। तो लेकिन जब मैं सिर्फ मेडिकल प्रोफेशन में थी, तो मुझे ये समझ में आया कि मैं सिर्फ मेडिकली, मुझे दवा लिखने आता है सिर्फ, मैं दवा के अलावा और कुछ नहीं जानती हूँ। मैं बहुत ज्यादा से ज्यादा समझा दूंगी, बट उतना से भी काम नहीं चल रहा है, क्योंकि पेशेंट के अगर मन में बैठा है कि मुझे कोई खराब बीमारी होगी, तो मैं उसको कैसे बाहर निकालूं, मैं किस तरह से उसको समझाने की कोशिश करूं, क्योंकि उनकी प्रोग्रामिंग है इस चीज को। तब मुझे लगा कि नहीं, मेरा जो हीलिंग का पर्पस है कि मैं लोगों के इनर वर्ल्ड को हील कर पाऊं, उनको इनर हैप्पीनेस, इनर पीस, इनर हेल्थ दे पाऊं। तब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मेरा जो प्रेजेंट स्टेट है और डिजायर्ड स्टेट में एक बहुत लंबी जर्नी है। तब मैंने शुरू किया कि नहीं, सबसे पहले तो मुझे माइंड को जानना पड़ेगा कि माइंड क्या होता है। मैंने सबसे पहले माइंड जाना, उसके बाद मैंने जाना कि अगर माइंड इतना पावरफुल है तो क्या माइंड ही डिजीज क्रिएट करता है? तो जाना यस, हमारे डिजीज के लिए हमारे थॉट्स, हमारे स्ट्रेस, हमारे नेगेटिव पैटर्न्स, हमारी चीजें रिस्पॉन्सिबल। मैंने कहा अच्छा, अगर ये है तो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी में मैंने क्या मूव किया, तो क्या मैं ये मेडिकल साइंस, माइंड साइंस को मिला करके कुछ चीजें तैयार कर सकती हूँ, रेजिम तैयार कर सकती हूँ। किया और वो सक्सेसफुल हुआ। जैसे मेडिसिन भी देती थी और माइंड से भी कमांड करती थी, उनको देती थी, सिखाती थी, माइंड पावर भी सिखाती थी, उनकी हीलिंग बहुत अच्छी हो गई। जो लोग बहुत ज्यादा सालों से सफर कर रहे थे, उनको माइंड पावर सिखाया, उसके बाद उनको
मेडिसिन पे वो रखा था, फिर धीरे 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 जब माइंड पावर पे वो काम करने लगे तो मेडिसिन विड्रॉ करने लगी मैं। और आज बहुत सारे ऐसे बच्चे मेरे पास हैं जिन्होंने माइंड पावर से अपने को ठीक किया है और 2 साल 3 साल से वो डिजीज फ्री है, उनको कोई भी डिजीज नहीं है। और वो वही बच्चे हैं जो हर 3 महीने पे मेरे पास एक बीमारी लेके खड़े रहते थे कि माँ मुझे फिर ये हो गया। तो इस तरह से स्ट्रैटेजी बनाया और एक एक स्टेप में आगे बढ़ती गई। राइट? तो कहने का यही मतलब है कि जो प्रेजेंट स्टेट है हमारा और जो डिजायर्ड स्टेट है, उसके बीच की जो जर्नी है उसमें हमें स्ट्रैटेजी बनानी है और स्टेप बाय स्टेप बनानी। तो ये चीजें हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि मेरे से कभी गलती भी हो सकती थी कि नहीं पहले मैं माइंड साइंस सिखाऊंगी फिर मैं सोचूंगी इस बारे में। तो नहीं, मुझे ये समझ में आया कि नहीं, पहले मुझे स्किल पे काम करना है, पहले मुझे क्लैरिटी होनी है, पहले मुझे अपने आप को ठीक करना है। मैं खुद ही 5 डिजीजेस की ओनर थी, 5 डिजीजेस की मालकिन थी। तो मैंने कहा कि अगर ऐसा है तो पहले मैं खुद को ठीक करूं, क्योंकि जब मैं खुद पे काम करते हैं है ना, तो हम क्लैरिटी समझ पाते हैं चीजों। जैसे मैं एक ही चीज कहती हूँ, सर बहुत अच्छी बात कहते हैं कि इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड यू हैव टू एक्ट। अगर आप कोई भी चीज को समझना चाहते हैं ना तो एक्ट करिए उसको। तो मैंने जब भी साइंस को समझा तो पहले मैंने उस पर एक्शन लिया कि अगर माइंड से डिजीज हो रही है तो क्या मैं माइंड को सही करती हूँ तो क्या डिजीज ठीक हो जाती है? और 100% हुई। मैं आज 5 डिजीज की मालकिन थी, आज डिजीज फ्री हूँ काफी समय से। राइट? और मेरे पास तो वो डिजीजेस थी जो मेडिकल साइंस कहता है वो कभी क्योर नहीं हो सकती, लेकिन मैंने उसको भी किया क्योंकि मुझे ये समझ में आया अपने पावर। तो ये जो इम्पोर्टेंट हमारा जो प्रेजेंट स्टेट से लेके डिजायर्ड स्टेट, जो हमारा आउटकम हमने बनाया हुआ है, उसके बीच की जो जर्नी है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसी में हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं, उस स्ट्रैटेजी पे हम काम करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं और देखते जाते हैं कि उसका फीडबैक लेते जाएंगे कि क्या ये मैं जो स्ट्रैटेजी बनाया है इससे मुझे अच्छे फीडबैक मिल रहे हैं। तो मैं जब भी पेशेंट्स को देखती थी, उनसे फीडबैक लेती थी, देखती थी अरे मिराकुलस रिजल्ट मिल रहा है जो मुझे मेडिसिन से नहीं मिलता था। मेडिसिन देने के बाद तो हर 2-3 महीने के बाद वो फिर मेरे पास आए होते थे, लेकिन जब मैंने माइंड और मेडिकल को कंबाइन किया तो मैंने देखा अरे ये तो वापस नहीं आए, 6 महीने साल भर नहीं आए। तो कभी कभी डाउट होता था, अच्छा लगता है डॉक्टर बदल लिया, बट 1-1.5 साल के बाद वो किसी और पेशेंट को लेके आए, बोले माँ आपने मुझे पहचाना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं 1.5 साल से मुझे कोई चैलेंजेस नहीं आए। तो मुझे समझ में अच्छा मैं सही पाथ पे जा रही हूँ, मैं जो भी अपनी स्ट्रैटेजी बना रही हूँ अपने आउटकम तक पहुंचने के लिए वो सही है मेरा डायरेक्शन। राइट? तो ये है खूबसूरती हमारे आउटकम की। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आउटकम जब हम डिजाइन करते हैं ना, मतलब 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं कि आउटकम थिंकिंग वाले लोग होते हैं, एक प्रॉब्लम थिंकिंग वाले लोग होते हैं। तो हमें जानने की कोशिश करनी कि हम किस कैटेगरी में हैं, हम आउटकम थिंकिंग वाला पर्सन है या प्रॉब्लम थिंकिंग वाले हैं। मैं बताती हूँ कैसे। अगर हम आउटकम थिंकिंग वाले हैं तो मान लीजिए मैंने जो भी गोल या स्ट्रैटेजी बनाई है आउटकम तक अपने जाने के लिए, तो अगर मान लीजिए मुझे उसमें कुछ भी अप्स एंड डाउन्स मिलता है और मुझे लगता है जो रिजल्ट मैं चाह रही हूँ मुझे नहीं मिल रहा है, तो व्हाट आई विल थिंक कि व्हाट आई एम मूविंग टुवर्ड्स माय आउटकम, क्या मैं अपने आउटकम की टुवर्ड्स मूव कर रही हूँ? मेरा ये सवाल होगा अपने आप से। मैं दूसरा पूछूंगी व्हाई एम आई मूविंग, मैं क्यों ऐसा मूव कर रही हूँ, क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रही हूँ? और मैं ऐसा क्या करूंगी कि मैं वहां जा सकती हूँ? और क्या ऐसा गलत हुआ मेरे साथ जो मैं इस चीज को नहीं समझ पाई? मतलब मैं सिर्फ अपने पे फोकस करूंगी और अपने गोल पे और अपने आउटकम पे फोकस करूँ। राइट? लेकिन जो प्रॉब्लम थिंकिंग लोग होते हैं वो क्या करेंगे, जब उनका कोई भी गोल या आउटकम अचीव नहीं होगा तो कहेंगे ये प्रॉब्लम कहाँ से आई, किसकी वजह से आई, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, उस पर एक्शन हमें लेना होगा। तुम्हारी वजह से सारे इश्यूज हुए, तुमने अपना काम अच्छे से नहीं किया, इस वजह से ये सारी चीजें हुई। अगर तुमने अपनी चीजों को ठीक से किया होता तो आज हम फेल नहीं होते। ये होता है प्रॉब्लम थिंकिंग। तो आज के बाद ये समझिए कि अगर आप आउटकम बनाते हैं तो आप अगर प्रॉब्लम थिंकिंग में है तो मैं आज के बाद कहूंगी आउटकम मत बनाइए। आप जिस कंफर्ट जोन में वही रहिए और जो लाइफ आप जी रहे हैं वही जिए। थोड़ा सा आपको हार्श लगेगा सुनने में, बट मैं कहूंगी कि अगर हम फ्लेक्सिबल नहीं, हम अपने को चेंज नहीं कर सकते तो हम कभी भी अपना ड्रीम लाइफ नहीं जी सकते। ड्रीम लाइफ जीने के लिए आपको बहुत कुछ पे करना, राइट? तो आप आज के बाद इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा कि जब भी आप अपने पे फोकस करते हैं और गोल नहीं अचीव करने के लिए अपने को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं और अपने पे काम करते हैं कि मैं इसको कैसे करेक्ट कर सकता हूँ, मैं इस किस स्ट्रैटेजी में अपने चेंज करूँ जिसकी वजह से मैं जा सकता हूँ, मेरे पार्ट से कहाँ क्या गलती हुई, मैं किस चीज में सही से बना नहीं पाया। जब हम ये कहते हैं तो ये आउटकम थिंकिंग हम लोग कहते हैं, लोग होते हैं ये आउटकम थिंकिंग पर्सन होते हैं जो आउटकम पे बात करते हैं पॉजिटिवली। और प्रॉब्लम थिंकिंग वालों का जो मैंने आपको बताया, उनकी पूरी टाइम ऐसे चली जाती है, फिर वो आगे कभी किसी चीज पे काम नहीं कर पाते। राइट? उसके बाद मैं आपको लेकर के आती हूँ अब आज का सबसे खूबसूरत पार्ट कि जब भी हम आउटकम बनाते हैं, आउटकम कोई भी चीज डिसाइड करते हैं तो उसके लिए एक बहुत खूबसूरत फॉर्मूला है कि अगर उसको बिना कह सकते हैं अपने इम्प्लीमेंट किए हुए या बिना उसको समझे हुए हम कोई आउटकम पे काम करना शुरू कर देते हैं तो हमारे मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि हम
फेलियर को फेस करते हैं। मैं एग्जाम्पल से आपको एक समझाती हूँ। एक एरोप्लेन है, राइट, उसमें पूरा आपने फ्यूल वगैरह प्रॉपर भरा हुआ है, एकदम न्यूली मतलब मैन्युफैक्चर्ड एयरप्लेन है, राइट। पायलट है, आप सब लोग, हम लोग उसमें बैठ गए हैं, हम लोग फ्लाई भी कर गए हैं, टेक ऑफ कर चुका है फ्लाइट आपका एरोप्लेन। जब ऊपर जाते हैं तो पायलट को पता चलता है कि उनके पास कोई प्लान नहीं है कि उनको कहाँ लेकर के जाना। अब उनके पास पूरी एनर्जी है, पूरा फ्यूल है, प्लेन एकदम नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। कहने का मतलब अगर आप देखिए तो स्किल है आपके पास नॉलेज है, आपके पास सब कुछ एनर्जी है, बट उनको पता नहीं उन्हें जाना कहाँ। तो वो तब तक तो वो हवा में घूमते रहेंगे, कभी यहाँ जाएंगे कभी वहां जाएंगे, क्योंकि प्लान ही नहीं, उनको स्ट्रैटेजी ही नहीं मिली, प्लान नहीं मिला कि कहाँ हमें उतरना है, कहाँ लैंड करना है, किस रूट से हमें जाना है। तो तब तक तो घूमते रहेंगे। और जिस दिन उनकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, मतलब उनका फ्यूल खत्म हो जाएगा, तब वो अपने को एक किसी भी सुरक्षित स्थान पे क्रैश होने से पहले उतार लेंगे। तो आज हम लोगों की लाइफ में यही हो रहा है कि हम फुल एनर्जी के साथ अपना काम तो शुरू करते हैं, बट बिना आउटकम बनाए हुए, बिना प्लान बनाए हुए, बिना स्ट्रैटेजी बनाए हुए जो शुरू हो जाते हैं, तो बहुत चार्ज होते हैं कि अरे मैं कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन चूंकि प्लान नहीं होता हमारे माइंड के पास, माइंड हमारा पायलट की तरह काम करता है, वो कहता है कोई प्लान तो तुमने दिया नहीं है, जब तक एनर्जी है चलो मैं तुम्हें इधर से उधर घुमा रहा हूँ, घूमो मेरे साथ, और जब तुम थक जाओगे तो मुझे उतार देंगे हम कहीं भी तुम्हें। तो ये रीजन है हमारे फेलियर का। तो जब भी मैं कहती हूँ कि जब भी हमें आउटकम बनाना होगा, तो हमें ये जो एक फॉर्मूला है मास्टरी का, उसको हमें अपने उसमें रखना होगा कि हमें इन सारे जो मैं अभी पॉइंट्स आप लोगों से शेयर करूंगी, इसको लेके चलना होगा। हर जो भी आप आउटकम बनाते हैं उसमें ये सारी चीजें फिट होनी चाहिए। अगर एक भी फिट नहीं है तो आप अपनी एनर्जी आज स्टार्ट मत करिए, पहले उसको सही करिए, फिर आगे आप अपना आउटकम पे काम करना शुरू, राइट। मैं एक और एग्जांपल से आप लोगों को बताती हूँ। आप रेलवे का टिकट लेने जाते हैं, आप रेलवे के पास जाकर के बोलिए टिकट काउंटर पे मुझे टिकट दे दीजिए, वो पूछेगा कहाँ जाना है, आप बोले कहीं का भी दे दीजिए वो कहेगा अरे ऐसे कैसे कहीं का भी दे देंगे, पहले बताओ कहाँ जाना है। तो आप सोच के देखो, जब एक छोटी सी ट्रैवलिंग के लिए हम डेस्टिनेशन हमें बताना होता है, और हम अपने माइंड को हम क्या करना चाहते हैं वो डेस्टिनेशन नहीं दिखाते, अपना डिजायर्ड स्टेट, डिजायर्ड गोल, डिजायर्ड आउटकम नहीं दिखाते, और हम चाहते हैं वो हमें पहुंचा दे, नहीं पहुंचा सकता है। जब एक ट्रेन आपको नहीं पहुंचा सकता है, तो आपका इतना पावरफुल माइंड आपको उस डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचाएगा जहां पहुंचना चाहते हैं। उसको भी तो पूरा प्लान चाहिए, आपको बताना होगा कि आप कहाँ चाहते हो, उसको देखना चाहते हो खुद को, राइट। तो ये मास्टरी फॉर्मूला है, ये बहुत खूबसूरत है। मैं अपना बेस्ट समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर लगेगा आप लोगों को नहीं समझ में आया, तो नेक्स्ट सेशन में मैं फिर थोड़ा और डिटेल में इसको जाऊंगी लेकर के आपको, राइट। तो सबसे पहला मास्टरी का जो आता है एम, व्हाट एम मीन्स, एम का मतलब होता है मेजरेबल एंड मीनिंगफुल। मेजरेबल का मतलब क्या होता है कि जो भी आप आउटकम बना रहे हैं वो मेजरेबल होना चाहिए। कहने का मतलब उसको क्लियरली आपको डिफाइन करना हो। जैसे आप क्या कहते हो, अरे यार मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, आज आपके पास 1,000 रुपए है, कल आपको 1,001 आ गया, आपके माइंड ने कहा अरे यार तुम्हारा तो मैंने गोल तुम्हें पूरा करके दे दिया, वो आगे काम नहीं करेगा आपके लिए। तो मेजरेबल का मतलब, इफ यू वांट टू बी वेल्दी, आपको कितना पैसा चाहिए, एक गोल बनाइए कि नहीं मुझे ईयरली 50 CR मनी अर्न करना है, 50 CR मनी आपको अर्न करना है। आपको अमाउंट लिखिए और उसको बताइए कि मुझे 50 CR इन अ ईयर अर्न करना है। तब जाकर के वो कहेगा अच्छा ये मेजरेबल अमाउंट उन्होंने मुझे दिया है, तो तब तक वो आपकी हेल्प करता रहेगा जब तक आप 50 CR तक पहुंच नहीं जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि आप जो भी आउटकम आप दे रहे हैं उसको मेजरेबल बनाइए, मतलब उसको एक डिफाइन करके चीजों को दीजिए, राइट। उसके बाद सेकंड आता है मीनिंगफुल। मीनिंगफुल इज वेरी इंपॉर्टेंट। मीनिंगफुल का क्या मतलब होता है कि जो भी आप आउटकम बना रहे हैं वो आपके लिए कितना मीनिंगफुल है। जैसे मैं एग्जाम्पल इसको आपको देती हूँ, मैं हीलर बनना चाहती हूँ, मैं डॉक्टर बनी, मैं उसके बाद हीलर बनना चाहती हूँ। लेकिन अगर मेरे पेरेंट्स ने कहा होता 10th के बाद कि नहीं बेटा हम चाहते हैं आप इंजीनियर बनो, आपको हीलिंग फील्ड में नहीं जाना चाहिए, तो मैं उनका मन रखने के लिए इंजीनियर बनूंगी, ऐसा नहीं है। और ऐसा नहीं कि मैं उसमें सक्सेस क्रिएट नहीं करूंगी, सक्सेस भी क्रिएट करूंगी, बट चूंकि वो मेरे लिए बहुत मीनिंगफुल नहीं है, इसलिए मैं अमेजिंग सक्सेस, जो माइंड ब्लोइंग सक्सेस होता है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस होता है, वो कभी नहीं अचीव कर सकती हूँ। क्योंकि मेरी माइंड के लिए जो मीनिंगफुल है ना, मैं उसी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर सकती हूँ। अगर मेरी माइंड के लिए हीलिंग सबसे ज्यादा मीनिंगफुल था, तो मैं इंजीनियरिंग में जाके बहुत कुछ नहीं कर पाऊँ। इतना कर लूंगी कि हाँ रोजी रोटी चल जाएगी, एक लैविशली लाइफ जी सकती हूँ, बस इतना ही कर सकती हूँ। बट आज जब मेरी लाइफ में मीनिंगफुल जो है, मेरा हीलर और डॉक्टर होना मेरा प्रोफेशन है, तो इसमें मैं किसी
एक्सट्रीम तक जा सकती हूँ, क्योंकि मेरी माइंड के लिए जो मीनिंगफुल है वो यही है। तो आज मैं जो कहती हूँ ना कि हम बच्चों को अपना ड्रीम पूरा करने का जो जरिया बना रहे हैं ना, हम क्यों फेल हो रहे हैं वहां पे? क्योंकि बच्चों के लिए वो मीनिंगफुल नहीं है। हमारे सपने उनके लिए कभी मीनिंगफुल नहीं है। इसलिए मैं कहती हूँ कि अपने बच्चों को उनको क्या पसंद है वो करने दीजिए। देखिए वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करके दिखाएंगे। मैं एक ही चीज कहती हूँ, अगर बिल गेट्स की मम्मा ने ये कहा होता है कि बेटा आप कंप्यूटर वर्ल्ड में नहीं जाओगे, आपको डॉक्टर बनना है, तो आज हम लोग इस कंप्यूटर का बेनिफिट नहीं उठा। आज इलॉन मस्क की मम्मा ने अगर कहा होता है कि बेटा आप इन चीजों में मत जाओ, आपको लॉयर बनना, एडवोकेट बनना है, तो आज आप इन चीजों का फायदा नहीं उठा रहे हो। तो कहने का मतलब है कि हम सब की माइंड के लिए मीनिंग, सब चीजों की अलग अलग मीनिंग है। किसी के लिए मीनिंगफुल, जैसे मेरे लिए हीलिंग इज अ वेरी मीनिंगफुल पार्ट। किसी के लिए क्या है, सिंगिंग इज अ वेरी मीनिंगफुल पार्ट। किसी के लिए डांसिंग सब कुछ है। तो मैं यही चीज समझाने की कोशिश करती हूँ कि जो भी आप आउटकम बना रहे हैं, आपके लिए कितना मीनिंगफुल है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको एक चीज यहाँ से एक और देती हूँ। हेनरी फोर्ड जो है, जिन्होंने फोर्ड गाड़ी बनाई थी, उनके मन में था कि V8 इंजन की एक गाड़ी बन सकती। तो जब भी अपने मैकेनिकल इंजीनियर्स को कहते थे और अपने साइंटिस्ट को कहते थे कि मुझे V8 इंजन की कार बनानी, गाड़ी बनानी है, तो सब कहते थे पॉसिबल नहीं है, नहीं बन सकता। तो हमेशा एक ही चीज कहते थे कि वो बन सकता है, क्योंकि उनकी मीनिंग में था कि वो बन चुका है। और वो हमेशा इस चीज को इमेजिन करते थे कि वो तो बन चुका है, बस ये जो कहते ना, वो आउटकम था उनका कि वो बना चुके हैं इसको। प्रेजेंट स्टेट में था कि साइंटिस्ट या मैकेनिकल इंजीनियर्स इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने अपने इंजीनियर्स को पता है क्या अल्टीमेटम दिया था कि आप तभी तक इस कंपनी में काम कर रहे हैं जब तक आप V8 इंजन नहीं बना पा रहे, क्योंकि वो बन तो चुका है, बट आपको बीच के प्रोसेस को पूरा करना है। और वो बना। तो कहने का मतलब उनके लिए ये मीनिंगफुल था कि वो V8 इंजन बना पाए, और वो बना पाए। तो ये चीज समझिए कि जब भी आप अपना आउटकम डिजाइन करते हैं, आउटकम पे आप प्लान करते हैं, या जो भी आउटकम आप बनाते हैं, वो आपके लिए कितना मीनिंगफुल है। अगर आपके लिए मीनिंगफुल है तो फिर आप अनस्टॉपेबल है, आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर दूसरे कहते हैं कि नहीं यार तुमको इंजीनियर बनना चाहिए था, तुमको इंजीनियर ही बनना है, तब फिर आप कहते हैं ना कि आप बन जाएंगे, बट वो सक्सेस वो क्रिएट नहीं कर पाएंगे जो आप कर पाते, जो जिसके लिए जो आपकी लाइफ में बहुत मीनिंगफुल है, राइट। तो ये आता है मेजरेबल एंड मीनिंगफुल। सेकेंड आता है ए, मास्टरी का ए क्या कहता है, अचीवेबल होना चाहिए। जो भी चीजें आप आउटकम आपने बनाया है वो अचीवेबल होना चाहिए। कहने का ये मतलब, मैं एक ही चीज यहाँ भी कहती हूँ, अगर हेनरी फोर्ड ने ये सोचा होता कि V8 इंजन नहीं बन सकता है, तो वो कभी नहीं बनता। राइट ब्रदर्स ने अगर ये सोचा होता कि कभी भी हम प्लेन उड़ा नहीं पाएंगे, क्योंकि जब उन्होंने कहा होगा कि अरे हम लोहे से बनी हुई चीज को हवा में उड़ाएंगे, तो लोग हंसे होंगे, अरे यार पतंग तो उड़ सकती है, लोहे की चीज हवा में कहाँ उड़ेगी, ऊपर फेंको कुछ भी तो नीचे गिरता है, तो वो कहाँ से बन सकता है। बट उनके लिए वो चीज थी कि वो अचीव कर सकते। तो आपका जो गोल, आपने जो भी आउटकम बनाया है, वो आप अचीव कर सकते हैं कि नहीं। आपके लिए अगर वो अचीवेबल है, अगर आपका माइंड सोचता है, आपका सबकॉन्शियस जानता है कि नहीं यू कैन अचीव इट, ये अचीवेबल है, तो आप डेफिनेटली उसको अचीव करेंगे। दुनिया चाहे कुछ भी बोले, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, बट इफ यू थिंक, योर माइंड थिंक, योर सबकॉन्शियस माइंड थिंक कि दिस इज अचीवेबल, देन नोबडी कैन स्टॉप यू, राइट। दूसरी चीज आती है ए से, ऑल एरियाज ऑफ लाइफ। जो भी आपने आउटकम अपना बनाया है, उसमें एक चीज का ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने मान लीजिए, मैं अगर हीलर का अपना ही एग्जाम्पल देती कि मुझे हीलर बनना, राइट। अब हीलर बनने के लिए जो भी मैंने स्ट्रेटेजीज बनाई है, तो जितनी एरियाज ऑफ लाइफ है, जैसे हेल्थ है, वेल्थ है, सक्सेस है, रिलेशनशिप है, स्पिरिचुअलिटी है, तो क्या ये पांचों एरियाज ऑफ लाइफ में जो मैंने आउटकम हीलर का बनाया है, क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर मैं हीलिंग पे काम करती हूँ तो मेरा हेल्थ खुद भी इंप्रूव होगा, क्योंकि मैं हीलिंग पे बात करती हूँ, हीलिंग सिखाऊंगी, तो मैं हेल्दी रहूँ। वेल्थ का जो चैलेंजेस होगा, अगर मेरी चीजें लोगों को पसंद आएगी, तो वेल्थ बाय डिफॉल्ट मेरी लाइफ में आता रहे। सक्सेस की जहां तक बात है, अगर लोगों को मैं हील कर पाती हूँ, तो मुझे सक्सेस भी मिलेगा और मेरे उसमें एरियाज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब आता है रिलेशनशिप। अगर मैं दिन भर इस पूरे हीलिंग पे काम करती हूँ, और अगर लगता है मेरी फैमिली मुझसे छूट रही है, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरे इन लॉज हैं, मेरे पेरेंट्स अगर मुझसे छूट रहे हैं, और मैं उनको नेग्लेक्ट करके अपने आउटकम की तरफ बढ़ रही हूँ, तो मैं बहुत दिन तक नहीं बढ़ पाऊँ। इसका रीजन मैं आपको बताती हूँ क्यों। क्योंकि रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सक्सेस के लिए। क्योंकि हम जब तक रिलेशनशिप में साउंड नहीं होते हैं, जहां हमें लव, अफेक्शन, केयर मिलता है, क्योंकि हमारी बॉडी का जो सबसे खूबसूरत, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है, दैट इज लव, केयर, अफेक्शन, अप्रिशिएशन, जो हमें अपनों से मिलता है। अगर हम इसमें, हमें लगता है कि नहीं, मैं अगर
24 घंटे यही काम करती हूँ और अपनी फैमिली को नेग्लेक्ट करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं, मैं थोड़ा कम काम करूँ बट मेरी फैमिली, मेरे रिलेशनशिप नेग्लेक्ट नहीं हो, क्योंकि अगर वो नेग्लेक्ट होगा तो मैं अपने आउटकम की तरफ बहुत लंबे समय तक नहीं बढ़ पाऊंगी, क्योंकि आई एम अ फैमिली पर्सन। आई एम मतलब मेरे लिए रिलेशनशिप बहुत मायने रखता है। तो मैं अगर रिलेशनशिप को स्टेक पे रख भी दूंगी फ्यू ईयर्स के लिए, फ्यू मंथ्स के लिए, बट बाद में मुझे फेलियर का ही मुंह देखना पड़ेगा। मैं इस चीज को बहुत ज्यादा दिन तक नहीं लॉन्ग टर्म में ले जा पाऊँ। तो हमें हर एरियाज ऑफ लाइफ में ये देखना चाहिए कि जो भी मैंने अपना आउटकम बनाया, वो जो 5 एरियाज ऑफ लाइफ है, उसमें कोई किसी पर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। अगर आ रहा है तो आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे उस पर, कंसिस्टेंटली आप ईयर्स तक काम नहीं कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि मुझे हीलर बनने के लिए अगर मुझे कुछ ऊंच नीच गलत काम करना है, तो चूंकि आई एम ए स्पिरिचुअल पर्सन, तो मुझे मेरा मन थोड़े समय के बाद मुझे बताने लगेगा कि यू आर डूइंग रॉन्ग थिंग्स, तो आपका माइंड आपको फिर वापस लेने लगेगा। तो कहने का मतलब कि जो भी आप आउटकम बनाते हैं, उससे ये देखिए कि आपकी जितनी भी एरियाज ऑफ लाइफ है, उसमें किसी पर नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा है, और अगर पड़ रहा है तो ट्राई टू चेंज योर स्ट्रैटेजी। जैसे अगर मैं हीलर पे आज काम भी कर रही हूँ, तो मैं आज आपको फैक्ट बताती हूँ, मेरा पूरा घर अभी सो रहा है। मैं अपना सारा काम करके, मेरी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स माई इन लॉज है, टुवर्ड्स माई फैमिली, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड है, जो भी मेरी फैमिली मेंबर्स है, मेरे यहाँ तो बहुत सारे एनिमल्स भी हैं, उनके प्रति भी जितनी भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं सब करने के बाद ये सेशन इसलिए रखती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है क्योंकि वो अगर सही है तो ही मैं अपने आउटकम की तरफ आगे बढ़ सकती, राइट। तो ये ऑल एरियाज ऑफ लाइफ में भी आपके आउटकम का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसको भी मेजर करने की जरूरत है, इसको भी समझने की जरूरत है। एंड थर्ड, ए से जो हमें आता है एज इफ नाउ, ये बहुत खूबसूरत है कि आपने जो भी आउटकम बनाया है ना, उसको अभी से जीना शुरू करिए, कि जैसे कि आपने उसको अचीव कर लिया। जैसे मैं हमेशा क्या सोचती हूँ ना, मैं जब भी खाली बैठती हूँ तो मुझे एक खूबसूरत सी दुनिया दिखाई देती है, जहाँ सिर्फ प्यार ही प्यार है, जहाँ सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, जहाँ बहुत खुश है लोग, बहुत सारी ग्रीनरीज है। हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम घरों में नहीं बैठे हैं, हम नेचर के साथ बैठे हैं। कभी हम पहाड़ के पास बैठे हैं, कभी हम पेड़ों के पास बैठे हुए हैं, कभी हम एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, पेड़ के नीचे बैठे हैं। मतलब मैं जो भी वो दुनिया देखती हूँ ना, मुझे उसमें घर में बैठे हुए लोग नहीं दिखते, और सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। मतलब इतना खूबसूरत मैं वो देख पाती, विजुलाइज कर पाती हूँ ना उस दुनिया को, कि जिसको कह सकते हैं राम राज्य है, वो राज्य देखने की दिखाई देता है मुझे। तो मुझे उसको मैं जीती हूँ, और जब मैं उसमें जाती हूँ ना, मेडिटेशन मेरा कह लीजिए एक तरह से वो है, जब मैं अपनी आंख बंद करके उस दुनिया में जाती हूँ ना, तो मैं उस हैप्पीनेस को फील कर पाती कि वो मैंने अचीव कर लिया। तो कहने का यही मतलब कि जो भी आपने आउटकम बनाया है, चाहे आपको लगता है कि मैं वेल्थिएस्ट लेडी हो जाऊं इंडिया वर्ल्ड की, तो जब वो वेल्थ आपको मिल जाएगा तो आपको क्या हैप्पीनेस होगा, आपके अंदर क्या इमोशंस होगा, आप क्या करोगे उसको देख के, उसमें आपको मोस्ट ऑफ द टाइम जीना है। तभी आप अपने आउटकम की तरफ बढ़ पाओगे, 100% रिजल्ट मिलेगा आपको आपके आउटकम, राइट। थर्ड आता है स्पेसिफिक एंड सिंपल। कहने का मतलब कि हमें बहुत स्पेसिफिक होना होगा, क्योंकि हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है, वो एक टाइम के साथ हमारा कॉन्शियस माइंड क्या होता है ना, मैच्योर होता जाता है, हमारी मैच्योरिटी बढ़ती जाती है। बट सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, जो हमारे गोल को अचीव करने में हेल्प करता है, वो 5 से 7 साल का बच्चा ही रह जाता है, तो उसकी बुद्धि उतनी ही रह जाती है। तो उसको कोई भी अगर हमें आउटकम और गोल दिखाना है ना, तो बहुत स्पेसिफिक वे में हमें दिखाना होगा। जैसे मैं इसको एक चीज इसको समझाती हूँ कि आपको, जैसे मैंने बोला कि मुझे बहुत ज्यादा हीलर बनना है, तो मुझे उसको बहुत स्पेसिफिकली दिखाना होगा कि हीलर बनना है तो हीलर का मतलब क्या होता है, हीलर से मैं क्या करना चाहती हूँ, हीलर के लिए मुझे क्या क्या प्लान्स बनाने होंगे, मैं किस तरह से मदद कर सकती हूँ। मैं सिर्फ शब्दों से तो हील नहीं कर सकती हूँ, मुझे बहुत सारे एक्सरसाइजेस सिखाने हैं, उनको बहुत सारे टास्क सिखाने होंगे, और एक बार में सिखाने से कुछ होगा नहीं। तो मैं क्या करूंगी, उनके लिए एक फॉर्मेट बनाऊंगी कि मैं हफ्ते में आपको 2 दिन सेशन करूंगी, 3 दिन सेशन करूंगी, क्योंकि मुझे पता है सबकॉन्शियस में जब तक कोई चीज प्लांट नहीं होगी, वो फ्रूटफुल नहीं होगा उनके लिए। तो मैं 21 डेज का चैलेंज उनके साथ करूंगी, या 90 डेज का चैलेंज करूंगी। तो कहने का मतलब बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा। यहाँ भी मैं एग्जाम्पल ले सकती हूँ कि जैसे मैं अपने घर से निकलूं और मैं अपने ड्राइवर को बोलूं कि चलो भैया चलो, तो पूछेगा कहाँ जाना है, मैंने कहा अरे यार कहीं भी ले चलो, बैठी हूँ ना गाड़ी में, तेल है ना गाड़ी में, तो चलो जहाँ चलना है। तो जब उसको बोलूंगी चल, तो वो चलता जाएगा चलता जाएगा। मुझे क्या बोलना है, भैया यहाँ से निकलो, मेरे हॉस्पिटल तक जाना है, मेरा हॉस्पिटल रथ यात्रा एरिया में है, तो मुझे वहां तक लेके चलो। तो जब मैं उसे स्पेसिफिकली बोलूंगी तो मेरा ड्राइवर आराम से ले जाएगा। तो इसी तरह से हम अपने माइंड को स्पेसिफिक चीज देनी है कि मुझे क्या करना है और मुझे क्या आउटकम चाहिए, और स्पेसिफिक देना है और सिंपल वे में देना है। सिंपल वे का मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप लोगों से शेयर करती हूँ कि जैसे मान लीजिए, क्योंकि हमने बोला ना सबकॉन्शियस माइंड जो है वो 5 से 7 साल का ही बच्चा रह जाता है। अब मैं उसको बोलती हूँ कि बेटा एक काम करो, तुम इस कमरे से निकलो, राइट लो, और उसके बाद फिर लेफ्ट लेना, फिर आगे थोड़ा सा स्ट्रेट जाना, फिर थोड़ा सा राइट लेना,
फिर थोड़ा स्ट्रेट जाके फिर एक राइट लेना, फिर थोड़ा सा स्ट्रेट लेके फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट लेकर के वहां एक फ्रिज होगा, वहां से पानी लेके आ जाए। अब मैं आपसे पूछती हूँ, जितने भी लोग हैं, क्या पानी आप ला पाएंगे वहां से? नहीं ला पाएंगे, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हमने उसको बताया। हमारे माइंड के पास क्या, एक बच्चे के पास भी इतनी बुद्धि होती है कि आप सिर्फ इतना बोल दो कि बेटा इस घर में फ्रिज जहां है वहां से मेरे लिए गिलास पानी ले आओ, वो आराम से लाके आपको पानी दे दे। तो कहने का मतलब बी स्पेसिफिक एंड बी सिंपल टू योर माइंड। हम अपने माइंड को इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज कर रहे हैं, एक्चुअली भगवान ने हमें बहुत सिंपल ही बनाया है। उन्होंने इतना सिंपल बनाया है कि हमने कॉम्प्लिकेट कर दिया है उनकी सारी चीजों, राइट। जैसे उन्होंने हमें बनाया तो कहा हीलिंग तुम्हें खुद को आएगी, तुम्हारी बॉडी को हीलिंग आएगी। हीलिंग हम रोक लेते हैं अपनी चीजों से। भगवान ने हमसे कहा कि तुम्हारी हीलिंग के लिए जितनी भी चीजें चाहिए होगी तुम्हें सब चीज ब्रह्मांड में फ्री मिलेगा। हमने उसको कभी इंपॉर्टेंस ही नहीं दिया। हमारे लिए सन फ्री है, हमारे लिए मदर अर्थ फ्री है, हमारे लिए एयर फ्री है, हमारे लिए वाटर फ्री है, हमारे लिए स्पेस फ्री है, लेकिन हमने कभी इन चीजों को यूज नहीं किया, क्योंकि हमें क्या लगता है फ्री की चीज अच्छी नहीं होती। हमने उसको कभी इंपॉर्टेंस ही नहीं दिया, कभी थैंक यू ही नहीं बोला इन चीजों को। और जबकि हमारी बॉडी की हीलिंग के लिए इतनी 5 चीजें इनफ, साइंस है, मैं आपको साइंस बता रही हूँ। लेकिन हम लोग क्या है, भटक रहे हैं एक मेडिसिन केमिकल के पीछे भाग रहे हैं। अगर हमें हीलिंग चाहिए तो हमें विटामिन लेने की जरूरत है, हमें मिनरल्स लेने की जरूरत है, हमें दवा लेने की जरूरत। मेरा ये कहने का मतलब कि अभी तो हम लोगों ने अपने को खराब कर लिया है, तो अभी जो भी जिस मेडिसिन पे है उसको कंटिन्यू करिए, बट अपने मन के पावर को, अपने माइंड पावर को पहचानिए, उस पर काम करना शुरू करिए। धीरे धीरे आपके मेडिसिन भी टेपर होते जाएंगे और एक दिन बंद हो जाएंगे, आप हेल्थी हो जाएंगे, राइट। तो ये आता है स्पेसिफिक एंड सिंपल। फोर्थ इज टाइम बाउंड। टाइम बाउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम बाउंड का मतलब ये कि जैसे मैं कहती हूँ कि मुझे हीलर बनना है, मुझे वर्ल्ड में 10 लाख लोगों को हील करना है। अब मैंने उसको कोई टाइम बाउंड नहीं दिया, तो क्या होगा कि मेरा माइंड कहेगा 10 लाखों को हील करना है ना, इसकी उम्र अभी 50 साल के करीब है, तो ठीक है 10 लाख ठीक है, 100 तक जब तक होगी तब तक देखा जाए। कहने का मतलब कि इस तरह से तो मेरी ये जिंदगी तो निकल ही जाएगी। तो कहने का मतलब टाइम बाउंड का मतलब क्या होता है कि हमें टाइम फ्रेम देना होगा अपने माइंड को। जैसे मैं क्या कहती हूँ, जब 31 दिसंबर को और 1 जनवरी को मैं सेशन कर रही थी, मुझे याद है कि दी आज दुनिया जश्न मना रही है, एंजॉय कर रही है, और आप ये सेशंस कर रहे हो। आपको नहीं लगता कि आपको भी कुछ एंजॉयमेंट करना चाहिए था? मैंने 1 जनवरी और 31 दिसंबर को ये अपने मन से एक प्रॉमिस किया था कि मैं 2023 में 1 लाख लोगों को हील करूँ, 1 लाख लोगों की लाइफ को टच करूँ, और उस पर काम करना उस दिन से शुरू किया। तो मुझे ये तो पता है कि अगर मैं एवरी मिनट भी काम करूं तो भी 365 डेज में 1 लाख लोगों को टच नहीं कर सकती हूँ, राइट। लेकिन मुझे ये पता था कि जब मैं ग्रुप में लोगों को सिखाऊंगी, तब हम लोग सिर्फ इंडिविजुअल सेशंस करते थे। तो जब मुझे ये समझ में आया कि हाँ 1 लाख लोगों को अगर मुझे विद इन ईयर टच करना है लाइफ को, तो मुझे ग्रुप में सेशंस लेने होंगे, जिससे कि अगर मैं एक बार में 25 लोगों को भी सिखाती हूँ, वो 25 अगर एक एक को भी सिखाते हैं, तो ये चेन कितना आगे बढ़ता जाएगा। तो कहने का यही मतलब है कि हमने टाइम बाउंड दिया है कि मैं 1 साल में 1 लाख लोगों को टच करूंगी, लाइफ 1 लाख लोगों को हील करने में मैं हेल्प करूंगी। और आज मैं इसका मिराकल देखती हूँ कि अभी हम लोग जैसे इस छोटे से प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं, अभी मुझे कहीं ना कहीं से रिसोर्सेस आते हैं जहां 500 लोगों की गैदरिंग होती है। मैम हम आपका एक लेक्चर इस पे चाहते हैं, हीलिंग पे आप कुछ बताएं। तो मैं वही एक दिन हितेश भाई से शेयर कर रही थी कि भाई ये देखिए किस तरह से अपॉर्चुनिटीज हमारे पास खुद चल के आती है। मैं इस कमरे से बाहर नहीं गई हूँ 6 महीने से, मतलब मेरा घर ये है, मेरा चैम्बर भी इसी कैंपस में है, मेरा हॉस्पिटल जो है। तो मैं अपने कैंपस के बाहर निकले हुए मुझे 6 मंथ्स हो गया है, बट मैं अभी तक बहुत सारे, मतलब थाउजेंड्स, मोर देन थाउजेंड्स लोगों को टच कर चुकी हूँ, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो इस एंड तक, गोल तक डेफिनेटली मैं 1 लाख लोगों को टच कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसे ऑफर्स मिल रहे हैं जहाँ 500 का क्राउड है, जहाँ 600 का क्राउड है, जहाँ बहुत ज्यादा क्राउड है। प्लस जब ये रिकॉर्ड हम वीडियो कर रहे हैं तो हम देखने वाले, अटेंड करने वाले भले ही 15, 16, 20 हो, लेकिन जब आप इसको देखने चलो, व्यूज देखो, तो जबकि अनलिस्टेड है, ये पब्लिक के लिए नहीं है, अनलिस्टेड होने के बावजूद भी इतनी शेयरिंग हो जा रही है कि 150, 200, 300, 400 लोग देख रहे हैं। तो मैं जब भी वो व्यूज देखती हूँ तो मैं कहती हूँ अच्छा, आई हैव क्रॉस्ड 25-30,000 चीजों को मैं कर चुकी हूँ, और बाकी चीजें डेफिनेटली हो जाएंगी आगे। तो ये कहने का मतलब कि हमें टाइम बाउंड बहुत होना इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद आता है टुवर्ड्स व्हाट यू वांट। ये बहुत खूबसूरत चीज है। एक्चुअली आज तक हम लोगों को ना थोड़ा गलत सिखाया गया है कि क्या नहीं चाहिए वो बोलो। जैसे भगवान से हम कहते हैं, हे भगवान मुझे अपनी लाइफ में फेल नहीं होना है, तो हमें भगवान के पास हमें पास सिर्फ देने के लिए अच्छी चीजें हैं। लेकिन व्हेन वी से कि हमें फेल नहीं होना है, हमारे माइंड को नहीं समझ में आता है, वो फेल उठाता है, वर्ड उठाता है, उसके साथ इमोशन उठाता है फियर का, और फेल को वो क्या करता है, फेलियर को पिक्चर फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और फियर को वहां इमोशन के रूप में ऐड करता है,
और ये दोनों चीजें मिलके हमें फेलियर दे देता है। ये साइंस है पूरा, इसमें हम लोग अभी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग इस पर डिटेल में बहुत बातें कर चुके हैं कि माइंड किस तरह से कन्वर्ट करता है हमारे सेंटेंसेस को। तो कहने का मतलब कि टुवर्ड्स जो आता है, टी से टाइम बाउंड, एंड टुवर्ड्स का मतलब ये हुआ कि जो चाहते हैं वो बोलिए। यानी कि अगर मैं चाहती हूँ कि मैं फेल ना हो जाऊं, ये बोलने की बजाय मैं बोलूं कि अगर मैं सक्सेसफुल हो जाऊं, मैं सक्सेसफुल होना चाहती हूँ, तो ज्यादा अच्छा होगा टुवर्ड्स गोल। तो हमें जो चाहिए ना वो बोलना है। ये नहीं कि आउटकम बना लिया, पता नहीं मैं हीलर बन पाऊंगी कि नहीं बन पाऊंगी, मैं इतने लोगों को हील कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, ये नहीं बोलना है मुझे। मुझे क्या बोलना है, मैं कर पा रही हूँ इतने लोगों को, मैंने कर लिया है, मैं कर पा रही हूँ, मैं देख पा रही हूँ, मैं इतने सारे लोगों की लाइफ को टच कर पा रही हूँ, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर पा रही हूँ, राइट। तो इस तरह से हमें टी को भी समझना है, टाइम बाउंड एंड टुवर्ड्स व्हाट यू वांट। ई इज इकोलॉजी। इकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ वेरी बिग टॉपिक, इसको हम अलग से लेंगे इकोलॉजी। लेकिन मैं यहाँ छोटा सा आपको ब्रीफ में बता रही हूँ। इकोलॉजी में हमें दो चीज चेक करना होता है, इंटरनल इकोलॉजी और एक्सटर्नल इकोलॉजी। इंटरनल इकोलॉजी क्या, कि हमारा अपना मन क्या कहता है कि क्या जो मैंने आउटकम बनाया है मैं उसको कर सकती हूँ। अगर वो बार बार अंदर से मुझे एक इंट्यूशन आता है कि नहीं मैं ये नहीं कर सकती, तो आपको रुकना है उस समय, आपको रुकना है और आपको अपने शांति से बैठना और अपने मन से पूछना है, अच्छा ठीक है, आप अगर मुझे मना कर रहे हैं तो आपका इसके पीछे क्या पॉजिटिव इंटेंशन, आप मुझे बताइए कि अगर मैं ये नहीं कर सकती हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए। आप मुझे गाइड करिए कि मैं इसमें क्या स्ट्रैटेजी चेंज करूं, क्योंकि जब भी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे एक इंट्यूशन हो रहा है कि जो मैंने आउटकम बनाया है मैं इसको पूरा नहीं कर सकती। तो आपका इंटेंशन क्या है। आप अपने जब माइंड से बात करेंगे ना, आपको पता है इतना खूबसूरत बनाया भगवान ने कि जब आप अपने मन से, अपने सबकॉन्शियस से बात करेंगे वो आपको आंसर देता है। लेकिन अभी क्या प्रॉब्लम है ना, हमने उस सबकॉन्शियस को कभी एक्नॉलेज ही नहीं किया है कि हमारे अंदर कोई ऐसी पावर है, अप्रिशिएट ही नहीं किया है, ट्रस्ट नहीं किया है उसके ऊपर। तो जब आज आप ये सेशन सुनने के बाद जाके अपना आउटकम बनाते हैं और उससे कहते हैं कि आपको कोई बैड इंट्यूशन आता है कि आप ये नहीं कर सकते, और जब आप उससे बात करोगे तो वो आपको पता कोई आंसर नहीं दे। क्यों? क्योंकि वो आपसे कहेगा अभी तक तो पहचाना नहीं, जाना नहीं, अप्रिशिएट नहीं किया, अब मुझसे क्या सवाल पूछ, मेरे पास कोई आंसर नहीं है। और दूसरी चीज क्या है, उसके पास, उसमें हम लोगों ने इतने हर्ट्स, पेन्स, ग्रजेस, अपनी सारी तकलीफें स्टोर करके रखी है कि उसको जब तक क्लिंस नहीं किया गया वो आपको कोई भी अच्छी रोशनी नहीं दिखाने वाला, कोई भी अच्छा पाथ नहीं दिखाने वाला। तो यहीं पे मैं कहती हूँ कि हमें अपने सबकॉन्शियस क्लिंजिंग पे भी काम करने की जरूरत है, और सबकॉन्शियस क्लिंजिंग को बहुत इंपॉर्टेंटली और बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है। और जो हम लोग 4 फ्रेजेस सिखाते हैं कि आप अपने उस सबकॉन्शियस से बोलिए, आज तक जो भी चीजें मैंने वहां नेगेटिव स्टोर किया, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस स्टोर किया, हर्ट स्टोर किया, पेनफुल मेमोरीज स्टोर किया, उसके लिए आई एम रिस्पॉन्सिबल। तो प्लीज आप उसको सोल बोलिए, आप उसको डिविनिटी बोलिए, क्योंकि हर साइंस उसको अलग अलग नाम देता है। कुछ लोग उसे सोल बोलते हैं, कुछ लोग उसे इनर चाइल्ड बोलते हैं, कुछ लीनिएज में, कुछ लोग उसको सबकॉन्शियस माइंड के रूप में जानते हैं, कुछ लोग, हम लोग जैसे हमारी स्पिरिचुअलिटी में हम लोग डिविनिटी का अंश उसको मानते हैं। तो मैं एक ही चीज कहती हूँ कि आप उस डिविनिटी से बोलिए कि डिविनिटी, ये सारे पेन, ग्रजेस, हर्ट्स, नेगेटिव थॉट्स मैंने वहां रखे थे, मेरे पास पावर था, मैं उसको वहां स्टोर नहीं कर सकती। जिसने मुझे हर्ट किया मैं तुरंत फॉरगिव करके बात वहीं खत्म कर सकती थी, बट नहीं, मैंने उसको स्टोर किया अपने अंदर। तो प्लीज उस गलती के लिए मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ, आई एम सॉरी। एंड प्लीज डिविनिटी, मेरे उस डीड के लिए जो मैंने किया, जाने अनजाने किया, उसके लिए मैं आपसे फॉरगिवनेस मांगती हूँ, प्लीज फॉरगिव मी। तो जब आप ये 2 सेंटेंस बोलते हैं तो डिविनिटी को क्या मैसेज आता है कि श्वेता ने अब सरेंडर कर दिया। एंड देन व्हेन आई से कि प्लीज आप मेरे उस नेगेटिव चीजों को वहां से डिलीट करने में मेरी मदद कर रहे हो, उसके लिए लव यू एंड थैंक यू। तो लव यू और थैंक यू का वाइब्रेशन उस इमोशंस को वहां से डिटैच कर देता है और वो वहां से रिलीज हो जाता है। तो अगर हमें चाहिए कि हम अपने इकोलॉजी से, कहने का मतलब कि जब हम इकोलॉजी चेक में जाते हैं, हमें अपने सबकॉन्शियस से अगर बातें करनी है तो पहले हमें वहां क्लिनजिंग करनी, क्योंकि जब वहां स्पेस ही नहीं है, वहां सारी नेगेटिव चीजें हैं, तो वो आपको सही चीजें नहीं दे सकता। और मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, जब से हम लोगों ने क्लेंजिंग शुरू किया, मेडिटेशन पे काम शुरू किया है, तब बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे हर सवालों के जवाब हमें मिलते हैं, और कभी कभी नहीं भी मिलता है तो इन द फॉर्म ऑफ इंस्पिरेशन हम बैठे रहते हैं, ऑल ऑफ अ सडन ये चीजें आती। जैसे मैंने एक मेडिटेशन भी जो बनाया वो भी मेरा एक इंस्पिरेशन का पार्ट था। बहुत सारे समय से इस पे काम कर रही थी, बट एक चीज था कि इंडिविजुअल लोगों के सेशंस करती थी, एक दिन में 2 या 3 ही सेशंस हो पाते थे, तो लगता था इस तरह से तो पूरी उम्र निकल जाएगी, हम ज्यादा से ज्यादा 1000-2000 लोगों को ही हेल्प कर पाएंगे। तो लगा कि किस तरह से इसको किया जाए। तो एक दिन अचानक रात में बैठी हुई थी और जैसे इंस्पिरेशन आया कि क्यों नहीं एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करूं जिसमें ऐसे लोगों को अटैच करूं, ग्रुप को ज्वाइन करूं, उस पर हम अगर
वीकली या डेली बेसिस पे सेशन स्टार्ट करते हैं तो हम बहुत सारे लोगों की मदद कर सकते हैं। इस तरह के इंस्पिरेशन आते गए और मेरा कारवा बनता गया। मैंने सिर्फ अपना आउटकम बहुत क्लियरली अपने माइंड को दिखाया और मैं आपको 100% गारंटी बताती हूँ कि आप एक बार क्लियर से आउटकम अपना दिखा दो अपने सबकॉन्शियस, फिर उस रिसोर्सेज खुद क्रिएट करता है। आज मैं आपको यहाँ बताती हूँ तो मुझे आज कितने सारे सीनियर मास्टर्स हैं जिनसे मैं न कभी मिली हूँ न मैं उनको जानती हूँ, बट वो लोग जब मेरे वीडियोस देखते हैं और उसमें अपना फीडबैक देते हैं और मुझसे कहते हैं कि आप इस टॉपिक पे जो इतना आपने बोला, आपको अगर ये ऐड करोगे तो आपकी जो टॉपिक है वो और अच्छे से लोगों को समझ में आएगी। तो आई फील सो ब्लेस्ड कि मतलब मैंने सिर्फ एक आउटकम अपने माइंड को अच्छा दिखाया और रिसोर्सेज किस तरह से मेरे पास आ रहे हैं। मुझे गूगल पे कुछ भी सर्च करने की जरूरत नहीं होती है। मेरे आसपास जो मुझे सुन रहे हैं वो मुझे कंटेंट निकाल के दे रहे हैं कि आप एक बार ये कंटेंट पढ़ के देखो, ये ऑथराइज्ड है और ऑथेंटिक साइट से मैंने आपको दिया है, ये ऑथेंटिक है, इस पे काफी काम हो चुका है। तो जब मैं ये देख रही हूँ तो मैं सोचती हूँ कि डिविनिटी किस तरह से हमारी हेल्प करते हैं। सिर्फ आपको अपना आउटकम और अपना डिजायर और अपना इंटेंशन ये प्योर रखना है, क्लियर कट क्रिस्टल क्लियर की तरह रखना, आपको सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। राइट, रिसोर्सेज घर बैठे, मैं कहा ना मैं 6 मंथ से इस कैंपस से बाहर नहीं निकली हूँ, बट मुझे हर वो मटेरियल मिल रहा है जो मेरी नॉलेज को बढ़ा रहा है, मेरी स्किल में मेरी मदद कर रहा है। दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल पार्ट जो मैं जी रही हूँ अभी लाइफ का। राइट, तो ये होता है इंटरनल इकोलॉजी की बात। एक्सटर्नल इकोलॉजी में कहते हैं कि लोग आपके बारे में जो भी आप काम करने जा रहे हैं, मान लीजिए कि मैंने सोचा मुझे हीलर बनना है, तो जो मेरे आसपास का एनवायरमेंट है, क्या उससे मैं किसी को बैड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, किसी के लिए नेगेटिवली तो उसमें नहीं हो रहा मेरे ऐसे किसी काम से? अगर हो रहा है तो वो भी आप बहुत लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाओगे। जैसे मान लीजिए अगर मुझे वेल्दियस्ट लेडी बनना है, हीलर की बात छोड़ दीजिए क्योंकि हीलिंग में तो मैं किसी का नुकसान नहीं करने जा रही हूँ एनवायरमेंट, लेकिन अगर मुझे वेल्दियस्ट लेडी बनना है और मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, तो मैं कुछ लोगों के पैसे अगर मैंने काम के लिए लिए और फिर मैं उसको रिटर्न नहीं करती हूँ तो ये गलत पार्ट। किसी का तो मैंने बुरा किया एनवायरमेंट में, तो मैं बहुत ज्यादा दिन तक सस्टेन नहीं कर पाऊंगी, फिर मैं अपने आउटकम तक नहीं जा पाऊंगी। राइट, तो ये आता है इकोलॉजी चेक, जिसमें हम लोग इंटरनल और एक्सटर्नल इकोलॉजी चेक करते हैं। इकोलॉजी इज अ वेरी बिग टॉपिक, ये मैं कभी आपको जब भी मैं अपने अच्छे से प्रिपेयर कर लूंगी तो मैं डेफिनेटली आपके बीच इकोलॉजी लेके आऊंगी, क्योंकि इकोलॉजी भी हमें जानना बहुत जरूरी है। राइट, उसके बाद आता है रियलिस्टिक एंड रिस्पॉन्सिबल। कहने का मतलब कि जो भी आप आउटकम बना रहे हैं ना, उसका रियलिटी से लेना देना हो। जैसे मैंने पहले ही आपको एग्जांपल दिया कि हीलर बनना बहुत आसान है, हील करना भी रियलिटी है। आप कोई भी गोल आउटकम बनाते हैं वो पॉसिबल है, रियलिटी से उसका लेना देना हो। अब जैसे मैं कहूँ कि नहीं, मैंने तो जान लिया माइंड पावर, अब मुझे पानी पे चल के दिखाना है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। राइट, अब मैं कल से उड़ के दिखाऊंगी हवा में, ये भी नहीं हो सकता है। कहने का मतलब कि जो भी आपका आउटकम है ना, वो रियलिस्टिक होना चाहिए, उसमें रियलिटी होनी चाहिए कि वो हो सकता है, पॉसिबल है। एक आपके माइंड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कि आपके लिए वो रियलिटी में पॉसिबल हो सकता है कि नहीं, आप और औरों के लिए भी होना चाहिए। अगर औरों के लिए नहीं भी है बट आपके लिए अगर रियलिस्टिक है तो आप उसको अचीव कर सकते हैं। बट हवा में नहीं उड़ सकते हम में से कोई, पानी पे नहीं चल सकते। राइट, उसके बाद आता है आर से रिस्पॉन्सिबल। आपको जो भी आउटकम बनाते हैं उसमें 100% अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखिए कि मैं ही 100% रिस्पॉन्सिबल हूँ इस आउटकम को अचीव करने, नॉट अदर्स। और इनके बिना तो मैं कर नहीं सकती हूँ, और यही रिस्पॉन्सिबल मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी बनेगी मुझे मेरे आउटकम को अचीव करने में, तो मैं कभी नहीं कर। तो कहने का मतलब कि 100% हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए आउटकम। राइट, लास्ट आता है वाई, इज यर्निंग। यर्निंग का मतलब होता है इंटेंस डिजायर। आपका आउटकम जो है उसके लिए आपको कितना ज्यादा इंटेंस डिजायर, मतलब आप में कितनी तड़प है उस आउटकम को अचीव करने के लिए, और एक्सट्रीम डिग्री ऑफ डिजायर इज देयर, देन आपको कोई नहीं रोक सकता। मैं 100% गारंटी देती हूँ आप अनस्टॉपेबल रहे। क्योंकि जैसे मैं सोचती हूँ ना, मैं जिस दुनिया को इमेजिन करती हूँ ना, मैं क्यों इतना काम कर पाती हूँ, बीइंग हेल्थ इश्यूज एंड ऑल भी। कहते हैं ना, मैं हमेशा कहती हूँ, अपने मन को कहती हूँ, शो मस्ट गो ऑन, शो मस्ट गो ऑन इन स्पाइट ऑफ हेल्थ चैलेंजेस एंड हेल्थ इश्यूज। मैं क्यों इसको करती हूँ? क्योंकि मैं उस दुनिया को देखना चाहती हूँ। क्योंकि मैं रहूं ना रहूं, इस दुनिया में बहुत सारे बच्चे उस दुनिया में जीने वाले, जिस दुनिया का सपना मैं देखती हूँ। तो मुझे अपने ना ये छोटे मोटे चैलेंजेस मुझे रोक नहीं पाते कि नहीं यार, आज मुझे डेंगू हो गया है तो अभी मुझे 5 डेज 6 डेज आराम करना होगा। नहीं, क्योंकि मेरा जो आउटकम है बहुत क्लियर कट है, और मुझे ये दिखता है कि इसमें मेरे बच्चे भी होंगे, दुनिया के सभी खूबसूरत बच्चे उस दुनिया में जीने वाले। तो वो जो मेरा डिजायर है ना, तो उसके लिए मुझे बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस भी रोक नहीं पाते। मैं किसी न किसी तरह से चीजों को मैनेज करके अपने कमिटमेंट को फुलफिल कर ही पाती हूँ। राइट, तो मैंने एक ही चीज देखा है अभी लोगों को कि आपको कोई भी आप कमिटमेंट करते हो, अच्छा मैं कल से एक्सरसाइज करूंगी,
और कल एक चैलेंजेस आ जाता है, क्योंकि माइंड आपको देता है कि अरे नहीं यार, कंफर्ट जोन में रहो ना, अच्छा खासा तुम 8-10 बजे सो के उठती थी, कहाँ एक्सरसाइज के चक्कर में पड़ रही हो। हम भी कहते अच्छा कल से करेंगे, वो कल कभी नहीं आता। तो अपने मन को अगर जीतना है तो उसके दिए हुए ऑब्स्टेकल्स को पार करना सीखना है, जो ऑब्स्टेकल्स वो हमें देता है। तो आज का सेशन हम यही एंड करेंगे, क्योंकि एक टॉपिक मुझे और लेना था, बट इसको हम मतलब नेक्स्ट सैटरडे को ले लेंगे। और उसके बाद हम इंट्रोस्पेक्शन का जो मेन पार्ट आता है, कि हमने आज तक लोगों को यही ब्लेम किया है कि मेरी सफरिंग, मेरे फेलियर्स की जो वजह है वो दुनिया है। तो वो सारी चीजों को हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे कि नहीं, जब मैं आपको ये एक्सरसाइज कराऊंगी तो आप समझ जाएंगे कि नहीं, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग इन माई लाइफ। जब आपको मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी आप फील कर लेंगे कि यस आप रिस्पॉन्सिबल है, फिर मैं आपको उस न्यूरोलॉजिकल लेवल्स के अलाइनमेंट को सिखाऊंगी कि कैसे इसको अलाइन करके हम अपनी लाइफ में वो चीज पा सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं। तो राइट, नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे। और लव यू, थैंक यू, ब्लेस एवरीवन, मुझे इतना पेशेंटली सुनने के लिए।